नमस्कार, सिटी कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ईवीएस का आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 टोटल 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए गए हैं। पार्ट 5 जो आपका कल शाम शेड्यूल है वो 4 बजे के लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से आपके 1 से 2 नंबर आ सकते हैं वो हम ना सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया, ये मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है एबेकस, गिनतारा, ठीक है। ये होता क्या है? तो एबेकस जो होता है एक प्राचीन गणितीय यंत्र है, ठीक है। अबेकस का इस्तेमाल स्थानीय मान पढ़ाने के लिए किया जाता है। बस यहाँ से आपको समझना है कि अबेकस जो होता है ना ये, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, तो ये इसका यूज हम लोग करते हैं स्थानीय मान को पढ़ाने में। यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है। आगे इसके बाद जोड़ घटाव, तो अबेकस का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो इसमें आप जोड़ घटाव के सवालों में गुना भाग, ठीक है, जैसे आसान सवालों के अलावा मुश्किल गणितीय सवाल जैसे भिन्न, ठीक है, तो फ्रैक्शन, वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेष रूप से इकाई, दहाई तथा अन्य के स्थानों को प्रदर्शित करने में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका हमेशा फोकस आपको रखना है कि प्लस में, माइनस में, ठीक है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, और जैसे आपका हो गया यूनिट्स में हो गया, जैसे आपका इकाई हो गया, दहाई हो गया, ठीक है। इस तरह के सवालों के जवाब में आप ना एबेकस का यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है क्या हम एबेकस का यूज किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं? तो आपको ना ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है आपको ना दिमाग में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। छोटी मोती की इकाई को दर्शाते हैं, बड़ी मोती दहाई को दर्शाते हैं। अगर इसमें आपको पिक्चर ये दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें जो ये छोटी मोती है ये दर्शाता है आपका इकाई, और बड़ी मोती जो दर्शाता है वो दर्शाता है आपका दहाई। तो इसमें छोटी मोटी, अच्छा ये छोटी दिख रहा है, ठीक है, तो ये हो गया आपका इकाई और ये हो गया आपका दहाई, ठीक है। ये आपका छोटी मोटी दिख रहा है, क्या शो कर रहा है? इकाई। तो ऐसे भी जैसे 2, 4, 3 कोई नंबर है तो हम लोग इधर से करते हैं ना इकाई, फिर ये दहाई और ये फिर सैकड़ा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि छोटी मोती ना इकाई को दर्शाते हैं और बड़ी मोती दहाई को दर्शाते हैं। हालांकि अबेकस के कई रूप मिलते हैं, जैसे कि जापानी, चाइनीज, उत्तरी अमेरिकन आदि, पर इन सब में भारतीय अबेकस का इस्तेमाल करना सबसे आसान है। नेत्रहीन बच्चे भी कई मुश्किल गणितीय सवालों को हल करने के लिए अबेकस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपका बन रहा है नेत्रहीन बच्चे। क्वेश्चन आता है नेत्रहीन बच्चे किस किस चीज़ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप में उसमें एक एबेकस को आपको इम्पोर्टेंट मानना है, ठीक है। आगे और भी है जिसमें नेत्रहीन बच्चे उसके हेल्प से गणित सीखते हैं, चाहे अन्य भी। तो हम देखते हैं आगे क्या है। आपका आता है जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड क्या होता है? इसका उपयोग बच्चे को त्रिकोण, वर्ग, आयत, बस ये इंपॉर्टेंट यहाँ से ध्यान रखना है, त्रिकोण, ट्रायंगल, वर्ग, आयत जैसे ज्यामितीय आकृतियाँ दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। वर्ग और आयत के बीच का अंतर भी जियो बोर्ड की मदद से दर्शाया जा सकता है। तो इस तरह का ना कुछ कीले वगैरह रहती है, जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। और इसी के हेल्प से ना बच्चा यहाँ पे ट्रायंगल का शेप बना लिया, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल का शेप बना लिया, यहाँ पे स्क्वायर का शेप बना लिया। तो इसी को कहते हैं जियो बोर्ड। तो इसमें नेत्रहीन बच्चे इसके हेल्प से सीखते हैं। तो वर्ग और आयत के बीच का अंतर हो गया, त्रिकोण हो गया, डेट मीन्स वो ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सब बच्चे ना इसी से सीखते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कैन ऑल्सो बी शोन विद द हेल्प ऑफ जियो बोर्ड। तो ये डिफरेंस भी अपना फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है जियो बोर्ड। तो ज़मीन पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए ज़मीन पर एक आयताकार क्षेत्र चिन्हित करके उसमें 9 या 16 या उससे भी ज़्यादा बराबर आकार की टहनियाँ या तीलियाँ, ठीक है, आप लगाई जा सकती है। तो इसमें आप ना 9 और 16 तीली को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि नीचे पिक्चर में आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। आप 9 के या 16 के क्रम में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मतलब इसमें उस तरह का करना है। 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो इस तरह से आप 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5
तो इस तरह से आप ना ये दे रखा है कि 9 और 16 और या मोर जितने भी हो, यहाँ पे जैसे टोटल मैंने काउंट किया था शायद 25 हो गया है। तो इस तरह से आप ना ज़मीन पर भी तीलियाँ वगैरह ये सब करके आप ना उसके शेप बना सकते हैं। जैसे इस तरह का इसमें शेप बना दिया, ठीक है, तो बच्चे को समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ट्रेंगल बन गया है, ठीक है। इसी में अगर इस शेप के बना दिए तो बच्चे को समझ में आ रहा है स्क्वायर है, तो ये हाथ से ना वो पूरा स्पर्श करके फाइंड कर सकता है, ठीक है। आरेख पेपर क्या होता है? आरेख या ग्राफ पेपर आप इसे कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिनोट द सम और मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डेसिमल्स, ठीक है। तो 2 दशमलव के योग या गुण को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दशमलव को क्वेश्चन ही आता है, तो दशमलव के योग, ठीक है, तो दशमलव के योग और या गुना को दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है, यह हर एक पॉइंट्स आपको ना दिमाग में रखना है, यहाँ से हर एक पॉइंट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। असमाकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्षेत्रफल, ठीक है, किसी का क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वायर बीड, मोतियों की माला, ओके, मोतियों की माला। जोड़ और घटाव इसकी सहायता से आप कर सकते हैं। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैन बी टॉट विथ इट्स हेल्प। तो आप किसके हेल्प से एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन टीचिंग काउंटिंग, ठीक है। आप बच्चे को गिनती भी सिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या होता है, तो 10 ग्राम आपका हो जाता है 10 ग्राम इज एन ओल्ड पजल ऑफ चाइना। फ्रॉम डिफरेंट पीसेस ऑफ 10 ग्राम वी कैन मेक शेप्स ऑफ मैनी एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड थिंग्स। 10 ग्राम चीनी एक पुरानी आकृति है, ठीक है। चीनी क्या है, 10 ग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है, कह सकते हैं। 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़ों में हम कई जानवरों, इंसानों और चीज़ों की आकृतियाँ बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 10 ग्राम में दिख ही रहा होगा, ठीक है, ये आकृतियाँ वगैरह है, स्वान का है, ठीक है, ये माउंटेन पहाड़ का बना दिया है, ठीक है। जैसे ये चेयर का है, सील का है, फिश का है। तो इस तरह की आकृतियाँ हम ना 10 ग्राम में बनाते हैं। तो 10 ग्राम क्या है, तो 10 ग्राम इज अ ओल्ड पजल ऑफ चाइना, ठीक है, एक पुरानी पहेली है चीन का, जिसमें कि हम ह्यूमंस का, एनिमल्स का, थिंग्स का पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट आपका है खेल और पहेलियाँ, गेम्स एंड पजल्स। तो इसमें है experiments are done at the primary level so that the child can read with interest and this develops problem solving skills। तो खेल और पहेलियाँ क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर प्रयोग करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे रुचि लेकर पढ़ सके और इससे समस्या समाधान कौशल विकसित होता है, किसका, बच्चे का, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स बच्चे पे करते हैं हम लोग, ताकि वो लोग का जो समस्या समाधान का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो ना उसका डेवलप हो सके, बस इसके लिए, ठीक है। इसका हम लोग प्रयोग कब करते हैं, प्राइमरी लेवल पे करते हैं, ताकि बच्चे का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल्स है, समस्या समाधान का कौशल, वो विकसित होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सांप और सीढ़ी का भी खेल, ठीक है। तो ये पजल टाइप का ही दिख रहा है। लास्ट आता है आपका मैपिंग। मैपिंग कहते हैं इन दिस डायग्राम्स आर मेड विच इनकरेज स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन विथ रेशियो थिंकिंग। इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू मैनी मैथमेटिक्स टॉपिक्स। तो इसमें जो डायग्राम बनाते हैं जिसमें स्थानिक चिंतन के साथ साथ अनुपात विवेचन को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। इसमें गणित के कई विषयों का समाकलन जोड़ किया जाता है। तो जैसे इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें हम जूम कर देते हैं थोड़ा, तो इसमें आप देख रहे हैं कैसे पूरा मतलब एक मैप पूरा है, ठीक है। इसमें नंबर्स है, ठीक है, एलिमेंट्री है, कैलकुलस है, तो इस तरह का ना पूरा ये एक मैप, ठीक है, ज्योमेट्री है, तो प्राइम नंबर इस तरह का यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये पूरा मैपिंग में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें डायग्राम बनाते हैं जिसमें स्थानिक चिंतन के साथ अनुपात विवेचन को प्रोत्साहित करना, ठीक है, और कई विषयों का समाकलन किया जाता है। तो मैप में क्या हो गया, एक ही टॉपिक्स के अंदर कई विषयों का समाकलन करना है, क्या कहलाता है, मैपिंग कहलाता है या प्रतिचित्रण कहलाता है, ठीक है। आगे आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड, ठीक है। तो इसमें कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है, तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन है आपका
वृत्त चित्र, बुलेटिन बोर्ड, चित्र विस्तारक यंत्र, लेनन बोर्ड। तो श्रव्य दृश्य कह रहा है, ठीक है, मतलब उसमें सुनने के साथ साथ देखना भी है बच्चे को। तो आपका यहाँ से ऑप्शन में आप देखें तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म, दैट मीन्स वृत्त चित्र आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इसका हेल्प उठा सके और इस बार सीटेट क्वालिफाई कर सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।